there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ मायोटासिस को डिस्कस करने से पहले हम सिग्निफिकेंस ऑफ मायोटासिस को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये मायोटासिस का जो प्रोसेस है सेल डिवीज़न का, वो हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम। तो सबसे पहले हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि ये किस तरह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है। एक छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें जो सोमेटिक सेल होते हैं, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के जो सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं थ्रू मायोटासिस। मायोटासिस के ज़रिए ये एक सेल, हर एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है और इससे जो दो डटर सेल बन जाते हैं, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर शो करता हूँ, एक सेल होता है, इससे फिर दो बन जाते हैं, फिर इसी तरह हर एक से दो दो सेल्स बन जाते हैं, फिर हर एक में ग्रोथ होता रहता है और यूँ हर एक सेल फिर से दो सेल्स में डिवाइड होता है और यूँ बहुत सारे सेल बन जाते हैं। तो इस तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, यानी द होल पूरी लिविंग सिस्टम का फिर इसी तरीके से ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले ये हेल्प करता है इन द ग्रोथ। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है मायोटासिस का, वो हेल्प करता है इन द ग्रोथ, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम के, मैं यहाँ पर लिविंग सिस्टम भी इसके साथ लिखता हूँ कि ये लिविंग सिस्टम या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में हेल्प करता है। किस तरह हमने बताया। दूसरी बात, अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट लग जाए, फॉर एग्जांपल हमारे टिश्यू को कट लग जाए तो एक स्पेस रह जाता है, बहुत सारे सेल लास्ट हो जाते हैं और इस स्पेस को फिल करने के लिए यही जो इर्द गिर्द के सेल होते हैं इसमें मायोटासिस होता है और वो सेल, हर एक सेल दो सेल्स में डिवाइड होता है और इस तरह फिर से हर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है और वो जो वाउंड होता है, ज़ख़म होता है, कट होता है, उसको फिल करता है। तो ये रिपेयरिंग यानी रीजनरेशन में हेल्प करता है। तो ये हेल्प्स इन रीजनरेशन एंड रिपेयरिंग यानी रिपेयरिंग और रीजनरेशन में ये हेल्प करता है। इसके अलावा मायोटासिस के ज़रिए हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है तो एक सेल में जो पेरेंट सेल होता है जितनी भी तादाद क्रोमोसोम का होता है, डटर सेल में भी उतनी ही तादाद में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी पेरेंट सेल में, फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल सेल है, ह्यूमन बीइंग का सेल है, तो इसमें 46 क्रोमोसोम होंगे। इसी तरह यहाँ पर भी 46, यहाँ पर फिर इसी तरह बिल आखिर जितने भी सेल नीचे वाले जो है, जो कि डटर सेल है, उन सारों में 46 क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ ये हेल्प करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है। क्रोमोसोम नंबर, तो ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है इन द सेल। और इसी तरह जितने भी सेल्स बन जाते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ मायोटोसिस, वो सारे के सारे आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर के लिहाज से वो आइडेंटिकल होते हैं। इसके अलावा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ़र्ज़ करें हम किसी एक स्टेम पार्ट लेते हैं प्लांट में और इसको फिर लगाते हैं, यानी कलमकारी कहते हैं इसको। तो कलमकारी के ज़रिए जितने भी पौधे जो नेक्स्ट ग्रोथ होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वहाँ पर भी सेल डिवाइड होते हैं थ्रू मायोटासिस। तो ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है ये एसेक्सुअल मेथड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है।
तो ये थे कुछ सिग्निफिकेंस ऑफ मायोटासिस। इसके बाद हम आते हैं और कंपेयर करते हैं मायोटासिस के प्रोसेस को इन बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। अच्छा, ये मायोटासिस जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में होता है इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, बाकी सब सिमिलर होता है। ये कुछ डिफरेंसेस है यहाँ पर हमने लिखे हैं। जो पहला डिफरेंस है वो है कि एनिमल सेल में सेंट्रियोल मौजूद होते हैं और हमने पढ़ा कि एनिमल सेल में एस्टर का फॉर्मेशन होता है, जो स्मॉल एस्टर रेज बन जाते हैं। तो एस्टर रेज और सेंट्रियोल को एक साथ एस्टर्स कहते हैं। तो एनिमल सेल में एस्टर का फॉर्मेशन होता है having centriole, so two esters are formed at the end of cell, at the both ends of the cell। जो सेल के जो दोनों एंड्स होते हैं, at the both ends of the cell, जो सेल के जो दोनों एंड्स होते हैं वहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये हमने पढ़ा है प्रोफेज में। जो प्रोफेज था मायोटासिस कैरियोकाइनेसिस का, उसमें हमने पढ़ा है। वहाँ पर चूंकि सेंट्रियोल नहीं होते हैं प्लांट सेल में, तो लिहाजा यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो है स्पिंडल फाइबर सीम टू बी अराइज फ्रॉम द सेंट्रियोल, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रियोल होते हैं एनिमल सेल में। तो ये जो इस तरह होते हैं कि ये ऐसे नज़र आते हैं कि ये स्पिंडल फाइबर जो है ये एराइज हुए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर डायग्राम ड्रा किया था कि इस तरह का ये यहाँ पर सेंट्रियोल होते हैं और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के फाइबर ये सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर होते हैं। तो इस तरह नज़र आते हैं कि ये सेंट्रियोल से एराइज हुए हैं। चूँकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते हैं और स्पिंडल फाइबर जो है ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो मोनोमर्स हैं वो वहाँ पर प्लांट सेल में एक साथ होकर स्पिंडल फाइबर को बना देते हैं। तो इसका मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन होता है और ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जाते हैं, जिसके नतीजे में ये स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होते हैं इसकी ट्यूबुलिन प्रोटीन मोनोमर्स, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो मोनोमर्स होते हैं उसका पॉलीमराइजेशन होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का पॉलीमराइजेशन होता है कहाँ पर? प्लांट सेल में, जिसके नतीजे में स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ एनाफेज। इससे पहले वीडियो में हमने बात की। और ये साइटोकाइनेसिस स्टार्ट एट द एंड ऑफ टेलोफेज इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये एट द एंड ऑफ टेलोफेज जो लास्ट फेज है मायोटासिस के कैरियोकाइनेसिस का, तो वहाँ पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ टेलोफेज और एनिमल सेल में ये स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ एनाफेज। सेकंड एनाफेज कौन सा फेज है? सेकंड लास्ट फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस इन मायोटासिस। और से सुने। और नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारे पास है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट्स बाय इन्विजिनेशन। यहाँ पर साइटोकाइनेसिस इस तरह स्मॉल इन्विजिनेशन अपीयर हो जाते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने बात की है इसके बारे में। और प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेल प्लेट किस चीज़ से बना होता है? ये हमने सेल वाल जब हम पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ सेल वाल या फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था। यहाँ पर भी शॉर्ट रिव्यू करते हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं प्लस गल्जी बॉडीज़ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्मॉल पीसीज होते हैं और इसी पीसीज को नाम दिया जाता है फ्रेगमोप्लास्ट्स। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं ये सेल साइटोकाइनेसिस के दौरान इस तरह जो एक सेल होता है प्लांट का, इसमें सेंटर में इस तरह जमा होना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये इस तरह जमा हो जाते हैं। अब इससे कैल्शियम पेक्टेट रिलीज़ होता है इसी फ्रेगमोप्लास्ट से, और ये जो है फ्रेगमोप्लास्ट ये इस तरह एक्सटेंड हो जाते हैं सेल पेरिफेरी की तरफ, इस तरह पेरिफेरल साइड की तरफ ये एक्सटेंड हो जाते हैं। इससे कैल्शियम पेक्टेट रिलीज़ होता है और वो इस तरह डिपोजिशन इसका होता है इसी सेल के जो फ्रेगमोप्लास्ट है इसके इर्द गिर्द इसका कैल्शियम पेक्टेट का डिपोजिशन होता है, जिसके नतीजे में मिडिल लेमेला का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद दोनों साइड से जो प्रोटोप्लास्ट होता है प्लास्ट होता है दोनों तरफ से, इससे फिर प्राइमरी सेल वाल और इसके बाद सेकेंडरी सेल वाल का डिपोजिशन होता है। पहले प्राइमरी सेल वाल का फिर सेकेंडरी सेल वाल का डिपोजिशन होता है और यूँ एक सेल दो सेल में डिवाइड होता है। तो इस तरह जो साइटोकाइनेसिस है वो स्टार्ट होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट के फॉर्मेशन से साइटोकाइनेसिस का अमल बिगिन होता है।
तो ये थे कुछ डिफरेंसेस इन द मायोटासिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल में। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम मायोटासिस के वेरियस टाइप्स पढ़ेंगे।